बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक जिस टूल पर बात करेंगे वो है ट्रेलो, और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो हैं एहतियाम अब्बास, मैं, तला बिन जाहिद, अदनान हैदर, शमीर हैदर और दानिश नवाज। अ, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन्स। बेसिकली इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि रेफ़र करता है हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट को, जो कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल में एक अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास की फैक्टर है वो है ट्रैकिंग प्रोग्रेस, जिसमें हमारा जो मेन फैक्टर है वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि हमारे पास जिनका कम्युनिकेशन किसी भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब इन इसको हम देखते हैं कि इन टर्म ऑफ ट्रेलो के हमारे पास स्टेक होल्डर की मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। Trello provides a collaborative space where the stakeholders can interact, share the feedback, and stay updated on the project progress through the comments, attachment, and discussion on the cards। जैसे कि आप साथ एक हमने जो पिक्चर लगाई है अपने कार्ड की, उसमें आप देख सकते हैं कि Trello हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके जो एक्टिविटी सेक्शन है उसके अंदर कोई भी आपका जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, उस स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फीडबैक शेयर कर सकते हैं उस स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, और जो कोई अटैचमेंट है, कोई डिस्कशन है, कोई सजेशन है उस टास्क से रिलेटेड, वो एक दूसरे के साथ शेयर आउट कर सकते हैं। इससे होता ये है कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक क्लैरिटी के साथ और इनको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक मैसेज प्रोवाइड होता है, लाइक कि वो अगर कोई भी एक किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क की जो प्रोग्रेस है उसको या उसकी जो डेवलपमेंट है उसका जो स्टेटस है वो चेकआउट करना चाहते हैं, तो वो उसको इजीली वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास ये होता है कि देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीम कोलैबोरेशन। किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास जो टीम कोलैबोरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक कैसे एक टीम जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकती है, टीम मेंबर के जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जो टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उनकी जो टास्क असाइनमेंट्स हैं वो किस तरह से असाइन किए जा रहे हैं। हमारे पास ये अगर इसको हम ट्रेलो के टर्म में देखें तो ट्रेलो अलाउ करता है आपको टास्क असाइनमेंट टू द मेंबर्स, जिसमें आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड, एक दूसरे के साथ शेयर आउट कर सकते हैं अपने फीडबैक्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर आउट कर सकते हैं स्पेसिफिक टास्क के साथ। ट्रेलो हमारे पास ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है कि करता है कि हमारे पास जो हमारा जो टीम मैनेजर है वो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रेलो के स्ट्रक्चर में डिफाइन आउट कर सकता है, लाइक कि जो आपका स्पेसिफिक जो आपने वर्क स्पेस सेलेक्ट की है अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर अपने आप जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने भी टीम मेंबर्स की, उनको डिफाइन कर सकते हैं, उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है इसमें वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। बेसिकली ये भी एक क्रिटिकल फेज़ है हमारे पास प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में, जो जिसमें हम अपने डिफ़ाइन एंड ऑर्गेनाइज करते हैं अपने और स्केड्यूल करते हैं अपने टास्क को। अब इसमें सबसे पहले जो टास्क ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेलो रिपोर्ट्स लिस्ट एंड द कार्ड सर्व एज अ प्लानिंग टूल, लाइक मतलब ट्रेलो जो है वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने जो टास्क हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक इमेज में हमने कुछ टास्क इस तरह से अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनके स्टेटसेस के अकॉर्डिंगली उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जिसमें आगे हमारे पास बात आती है प्रोग्रेस ट्रैकिंग की। विजुअल प्रोग्रेस मॉनिटरिंग ट्रेलोज विजुअली रिप्रेजेंट अलाउज फॉर इजी ट्रैकिंग फॉर द टास्क प्रोग्रेस मूवमेंट ऑफ कार्ड्स अकॉर्डिंग द अक्रॉस द लिस्ट सिग्निफिकेंस मीन्स कि आप का जो टास्क है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली आप अपने टास्क को जो है उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं, लाइक कि वो अभी उसका स्टेटस क्या चल रहा है, वो कंप्लीट है, इन प्रोग्रेस है या अभी स्टार्ट होना है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लिस्ट है जो आपने अपने कार्ड्स की जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंगली उसको आप मूव करवा सकते हैं। स्टेटस अपडेट एंड नोटिफिकेशन टीम मेंबर्स कैन अपडेट द टास्क
status and the notification, ensuring everyone stay informed about the development. अब ट्रेलो हमें ये भी एक चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो नोटिफिकेशन फैसिलिटी है उसको इनेबल कर सकते हैं। लाइक कोई एक स्पेसिफिक टास्क अगर आपका कंप्लीट हुआ है या उसका जो स्टेटस अपडेट हुआ है, तो जो बाकी मेंबर्स हैं टीम के उनको उनको नोटिफिकेशन चली जाए। इन सब से हमारे पास जो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पॉइंट वो अचीव करते हैं वो ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको हम इजीली ट्रैक आउट कर सकते हैं थ्रू द ट्रेलो। टेलरिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स सक्सेस, अगर हम टेलरिंग की बात करें तो रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ कस्टमाइजिंग और अडॉप्टिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस और मेथडोलॉजीज की ये बात करती है, जिसमें हमारे पास इसका जो मेन गोल होता है वो होता है टू ऑप्टिमाइज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस, ताकि उनकी जो रेलेवेंस है और उनकी जो इफेक्टिवनेस है अपने प्रोजेक्ट के साथ वो शो की जा सके। इसमें हम अगर हम बात करें अपने जैसे कि हमने अडोप्टनेस की बात की है तो हमारे पास अडोप्टेबिलिटी की बात की है। तो अगर ट्रेलो को इन टर्म ऑफ हम देखें तो फ्लेक्सिबल बोर्ड स्ट्रक्चर जो है ट्रेलो बोर्ड्स कैन tailor to much diverse project requirement, allowing the customization to the specific प्रोजेक्ट फेज मेथोडोलॉजी और टीम प्रेफरेंस इन द एसपीएम, जिसमें हमारे पास हमने पहले जैसे बात की है कस्टमाइजेबल वर्क स्पेस जो है वो ट्रेलो हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने जो बोर्ड हैं उनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे जो कस्टमाइजेबल वर्क फ्लो है उसमें भी यही उन्होंने यही बात की है कि जो लिस्ट है, जो कार्ड्स हैं, जो ट्रेलो बोर्ड का स्ट्रक्चर है वो अपने आप में अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंगली जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोसेस की तो उसमें मेथोडोलॉजी अलाइनमेंट की बात आती है। लाइक जो आपकी जो प्रोजेक्ट की कोई भी अगर आप उसकी मेथोडोलॉजी यूज़ करें जैसे एजाइल या वाटरफॉल या इटरेटिव कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो ट्रेलो का वर्क स्पेस का जो बोर्ड है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने वर्क फ्लो को उसकी अपने वर्क फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ मैच आउट करने के लिए आपको ये ट्रेलो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शमीर हैदर है और मैं जो टॉपिक प्रेजेंट करने लगा हूँ वो है यूटिलाइजिंग WBS स्ट्रक्चर इन ट्रेलो। सबसे पहले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता क्या है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टोटल स्कोप ऑफ वर्क को डिवाइड करता है मैनेजेबल और स्मॉल डिलीवरेबल्स में, ताकि वो हम प्रोजेक्ट की टीम को असाइन कर सकें और उनको उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हिसाब से दे सकें। WBS जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज और प्लान करने में मदद करता है, क्योंकि ये टास्क को मैनेजेबल डिलीवरेबल्स में डिवाइड कर देता है। कुछ बेनिफिट्स हैं WBS को यूज़ करने के। में पहला बेनिफिट ये है कि इसको यूज़ करके हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग और स्केजुलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बेहतर एलोकेट और मैनेज कर सकते हैं, टीम मेंबर्स के दरमियान कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को बेहतर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग और कंट्रोल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि WBS के प्रिंसिपल्स को ट्रेलो में किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रेलो बोर्ड्स। ट्रेलो के बोर्ड्स प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस या कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक बोर्ड एक फेज को या कैटेगरी को सिग्निफाई करता है और ये हायरार्किकल डिवीजन्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास होगी प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट फेजेस वगैरह। इस तरह हम ट्रेलो बोर्ड्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस को विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रेलो में लिस्ट आ जाती हैं। हर बोर्ड के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल ब्रेकडाउन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जो WBS के मेजर डिलीवरेबल्स की तरह काम करते हैं। ये फर्दर प्रोजेक्ट फेजेस को सेगमेंट करने में मदद करते हैं। हर एक लिस्ट एक स्पेसिफिक टास्क या डिलीवरेबल को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल एक फेज ले लेते हैं, जैसे डेवलपमेंट का फेज था, तो इसमें हम लिस्ट को यूज़ करके मेजर डिलीवरेबल्स जैसे कि डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस हो गया, डेवलप बैकएंड, डेवलप फ्रंट एंड, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिस्ट की मदद से। इसके बाद हमारे पास ट्रेलो कार्ड्स होते हैं जो कि डिटेल्ड डिलीवरेबल्स की तरह काम करते हैं। ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर एक टास्क या डिलीवरेबल को डिफाइन करती है। हर कार्ड में हमारे पास डिस्क्रिप्शंस, चेकलिस्ट, अटैचमेंट, ड्यू डेट्स वगैरह होती हैं। और फॉर एग्जांपल एक मेजर डिलीवरेबल को ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल वो है डेवलप फ्रंट एंड। इसके अंदर हम कार्ड्स को यूज़ करते हैं
ताकि हम उसके फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए उसके अंदर जो भी फीचर्स और ऑब्जेक्टिव या डिलीवरेबल्स, डिटेल्ड डिलीवरेबल्स हैं, उनको हम लिख सकें। इसके बाद हमने टेबल की मदद से ये शो कराने की कोशिश की है कि डब्ल्यू बी एस को ट्रेलो में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें हमारे पास ट्रेलो के बोर्ड्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास प्लानिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग है, जो कि प्रोजेक्ट के फेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेलो लिस्ट आ रही है, जिसमें प्लानिंग के फेज में हमारे पास डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, डेवलप प्रोजेक्ट स्केड्यूल, ये इसके मेजर डिलीवरेबल्स हैं। और उसके बाद हमारे पास कार्ड आ रहे हैं, जैसे कि डिफाइंड प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर क्रिएट प्रोजेक्ट चार्टर, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर के अंदर कंडक्ट स्टेक होल्डर्स। ये हमारे पास उसके आगे डिटेल्ड डिलीवरेबल्स और टास्क हैं। तो इस तरह से हम ट्रेलो में डब्ल्यू के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम प्रोजेक्ट के स्कोप को क्लियर और ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी का। तो क्वालिटी हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक प्रोजेक्ट की क्वालिटी, एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की पहले बात करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, ना ही ट्रेलो में हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट की क्वालिटी को हम इस सेंस में मेंटेन कर सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कस्टमर की क्वालिटी होती है और एक प्रोजेक्ट टीम की क्वालिटी होती है। और जो कस्टमर की क्वालिटी है उसको हम इस तरह मेंटेन कर सकते हैं, इस तरह चेक कर सकते हैं कि हमें जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी थी और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उनसे हम उनको मीट करके हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। और हम क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली थी वो मीट हो रही हैं या नहीं। और जो दूसरी प्रोजेक्ट टीम क्वालिटी है वो हम इस सेंस में चेक कर सकते हैं कि हमने जो ऊपर WBS रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ट्रेलो में असाइन किए थे और WBS बनाया था, उसको हम चेक करते हुए अपनी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि वो जो ड्यू डेट्स हमने दी थी उसमें ये वर्क पूरा हुआ है या नहीं हुआ, और कौन सा टीम मेंबर को जो काम असाइन किया गया था वो हुआ है या नहीं हुआ। तो इस सेंस में हम ट्रेलो में क्वालिटी चेक करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हम इसमें ट्रेलो में या किसी भी टूल में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हम चेक नहीं कर सकते। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तला बिन ज़ैद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो आइए इस पे बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट वी स्टडीड इन आवर लेक्चर एंड हाउ एक्चुअली ट्रेलो वर्क। अच्छा, अब हमने बात की थी कि रिसोर्स दो किस्म के होते हैं, लाइक वी नो इन हमने लेक्चर में बात की थी कि रिसोर्स दो किस्म के होते हैं, लाइक फिजिकल रिसोर्स और टीम रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए पहली चीज़ रिक्वायर होती है वो होती है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक्चुअली वो शामी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया वो कैसे बनता है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बनती हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक वो ट्रेलो बोर्ड्स के अंदर हम एक एक एक्टिविटी असाइन करते हैं, लाइक एक एक्टिविटी आप कह सकते हैं या एक वर्क कह सकते हैं, वो हम असाइन करते हैं उसके अंदर कि यार ये वर्क है, ये वर्क है, ये वर्क है, ये सारा कुछ वो एक बोर्ड के अंदर असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिसोर्स को उसके बाद हम रिसोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, जो हमने कार्ड प्रोवाइड किए हैं, हम जो हमने कार्ड दिए उसके रिलेटेड हमने रिसोर्स किया है कि यार इसके लिए टीम रिसोर्स है, ठीक है, या फिजिकल रिसोर्स है, वो भी जो रिसोर्स हैं वो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फिर उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन की बात आती है। तो रोज एलोकेशन हम ऐसे कहते हैं कि जो हमने रिसोर्स आइडेंटिफाई किए हैं वो रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं कि यार इस चीज़ के लिए, इस कार्ड के लिए या इस एक्टिविटी के लिए ये रिसोर्स, और जो है हम उसको आइडेंटिफाई करें, लाइक जो एक टीम रिसोर्स के अंदर टीम मेंबर है तो वो हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं, या कोई और रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, तो वो भी हम उसको उस कार्ड के अंदर आइडेंटिफाई कर देते हैं। मैं आगे आपको एक रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जैसे ये बना हुआ है इसमें मैं बता देता हूँ कि लाइक ये होता ऐसे है कि लाइक आप ये देख सकते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट, हाउ टू डू, ये सारा एक आप कह सकते हैं लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट के अंदर आप ये देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है भाई, ये आप इस डॉक्यूमेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़, कोई और रिसोर्स भी हो सकता है, लेट से कि यार ये एक फिजिकल रिसोर्स है। उसके बाद नीचे उसको एक्टिविटी असाइन होती है कि यार ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। और उसके बाद वो टीम रिसोर्स, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि नीचे कि उसको टीम या मेंबर असाइन हुआ है कि यार आपने ये काम करना है और विद इन इतने डेज में करना है। तो ये सारा एक रिसोर्स है। और उसके अंदर आप ये भी बता देते हैं कि लाइक ये जैसे अब रेफरेंस डॉक्यूमेंट का नाम है, तो अब ये भी बता सकते हैं कि लाइक आपका काम इतने दिन से इतने दिन के अंदर है। और फिर वो जो मेंबर है वो भी ये भी बता सकता है कि वो इन प्रोग्रेस में है या कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या वो नेक्स्ट ये है, वो सारा कुछ आप उसके अंदर बता सकते हैं कि लाइक ये हमारा
ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता लग जाता है कि यार कंप्लीट है, हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद ट्रेलो व्यूज़, ये ट्रेलो व्यूज़ का जो अभी फीचर है, ये नया नया अभी आया है, अब अपग्रेडेड में आया है। उसमें होता ये है कि आपको पूरा ट्रैक, मतलब कि आप एक क्या कहते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका काम किधर तक पहुंचा है। ठीक है, जिसमें आप वो बार चार्ट और सारे 2-3 किस्म के चार्ट के थ्रू रिव्यू कर सकते हैं। फिर पर लिस्ट, कार्ड पर ड्यू डेट, कार्ड पर मेंबर, ठीक है, कार्ड पर लेबल, ये इस सारों की रिव्यू कर सकते हैं कि लाइक जो जो आपने रिसोर्स दिया है या जो जो आपने टीम का मेंबर दिया है, ठीक है, एक कार्ड के थ्रू, तो उसका काम किधर तक पहुंचा है, हाउ मैनी रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसने यूज़ किए हैं, ये सारा कुछ आप उसमें मॉनिटर कर सकते हैं कि ये ऐसे हो रहा है। उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट पे है। रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली ये कोई एडिशनल फीचर नहीं देता रिस्क के लिए, ठीक है, कि आप उसको मैनेज कर लें, लेकिन आप हाँ एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं रिस्क को इसके अंदर। लाइक इस तरह कर सकते हैं कि आप जब बोर्ड आपने जो पूरा बनाया हुआ है, आपने जो अपना प्रोजेक्ट का एक बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, उसके आपको पता लग जाता है कि लाइक आपका काम डिले हो रहा है लेट से, या किसी और वजह से आपको लग रहा है कि आपके अंदर रिस्क जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आ सकता है, तो फिर आप जब वो आ सकता है, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था कि वो आइडेंटिफाई और फिर उसके बाद रिस्क एनालिसिस और प्लान और वो सारा कुछ, तो आइडेंटिफाई हो गया, तो आइडेंटिफाई हो गया जब आपने, तो उसके लिए आपने एक बोर्ड बना लिया और उसके लिए आपने स्टेज आइडेंटिफाई कर लिए कि यार ये अभी किस स्टेज पे है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे उसके बाद रिस्क एनालिसिस किया था, तो वो एनालिसिस में हमने बताया था कि लाइक हमने वो मैट्रिक्स बनाया है। इसमें मैट्रिक्स तो नहीं, आप एज अ लेबल या कस्टम फील्ड या चेक लिस्ट लगा के आप बता सकते हैं कि लाइक आपका जो क्या कहते हैं, मतलब कि वो आपका मीडियम है या लो है, इस तरह आप वो चेक लिस्ट लगा सकते हैं कि आपको पता गया, या डॉक्यूमेंटेशन है, कमेंट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लान की बात हुई, तो प्लान में हमने पढ़ा था कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है, मिटिगेट कर सकता है, एस्केलेट कर सकता है, तो वो अब वो उस चेकलिस्ट की भी प्लान यूज़ कर सकते हैं कि लाइक हमने जो ये वाला कार्ड है ये हमने मिटिगेट करना है, ये वाला जो कार्ड है ये ट्रांसफ़र करना है, तो ठीक है, फिर उसकी उसकी आप ड्यू डेट्स भी लग सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंट्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वो रजिस्टर कर सकता है कि लाइक उससे आपको पता लगेगा कि न्यू भी आ रहे हैं, तो वो वही चीज़ है कि आप एक जब आपने बोर्ड बना लिया, लिस्ट आपने जब एक बना लिया, तो उसके अंदर न्यू कार्ड भी आप बना सकते हैं कि लाइक एक नया रिस्क आया, और वही सारा फिर उस पर काम कर सकते हैं। और फिर दूसरी जो है वो हमने कंट्रोल रिस्क पे पढ़ी थी कि हम रिस्क को चेक कर सकते हैं कि लाइक जो ये रिस्क है इसका इसका इम्पैक्ट कम है, लाइक इसके आने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, वो एक रिस्क है जो जिससे पता लग जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा फैक्टर है, तो वो फिर आप पूरा उसको अरेंज करके और फिर उसको आप लाइक उसको प्रॉपर मॉनिटर करके रेगुलर रिव्यू मीटिंग करके जो बड़ा रिस्क है उसको ख़त्म कैसे करना है, तो वो सारा आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ऐसा उसका कोई स्पेशल फीचर नहीं है इसके अंदर जिससे आप क्या कहते हैं रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इसके थ्रू आप एक तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम दानिश नवाज़ है और मुझे जो इस प्रोजेक्ट में टास्क असाइन हुआ वो ये है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जो सर ने पढ़ाया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वहाँ पे हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास 3 चीज़ें अहम थी, उसमें था WBS, उसके बाद RBS और RSCI, जिसके थ्रू हम वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते थे। जो रोल थे वो RBS के थ्रू हम मैनेज करते थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम RSCI मैट्रिसेस के थ्रू मैनेज करते थे, जिसमें हमारे पास चार्ट बनता था। उस चार्ट के थ्रू हम हर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो टीम के जो मेंबर्स हैं उनको टास्क असाइन करना था अकॉर्डिंग टू उनकी स्किल्स के मुताबिक। ये जो वेब डेवलपर है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स के मुताबिक उसको टास्क असाइन करना, हर बंदे को उसके मतलब स्किल्स के मुताबिक टास्क असाइन करता था। इसको हम जब एनालिसिस करते थे दो तरीके से करते थे। एक वर्टिकल एनालिसिस होता था जिसमें हम कॉलम बाय कॉलम चीज़ों को देखते थे रोल वाइज। एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जिसमें हम टास्क वाइज चीज़ों को देखते हैं, जो एक रो को हम एट ए टाइम एक टाइम में हम मैनेज करते हैं। तो इसी के ऑन द अदर हैंड जब हम इस चीज़ को ट्रेलो में देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, तो ट्रेलो में हमारे पास ये तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि जो प्रोजेक्ट वहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो सबसे पहले वो जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करता है। उसके बाद वहाँ पे कलर लेबलिंग होती है। कलर लेबलिंग का ये मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जिन टीम मेंबर्स को हम क्वांटिटी का
क्वालिटी से मुताबिक जितना भी रिलेटेड जो टास्क असाइन करेंगे उसको हम रेड कलर दे देते हैं। तो जिन-जिन बंदों के पास ये क्वालिटी से मुतालिक टास्क होगा तो उनके पास लेबल में हमारे पास रेड कलर शो होगा। और जब जिनको हम फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंटेशन का देने हम एक भी दे सकते हैं, डिफरेंट कलर भी मल्टीपल कलर्स भी दे सकते हैं। मतलब मल्टी कलर से डॉक्यूमेंटेशन और क्वांटिटी एक बंदे को भी दे सकते हैं। इस तरह हम अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने येलो कलर रखा है, तो हम जिन-जिन मेंबर्स को टास्क असाइन करेंगे ये डॉक्यूमेंटेशन का, तो उनके पास हमारे पास येलो कलर शो होगा। उसके बाद हमारे पास होती है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जो टीम के दरमियान जो कोलैबोरेशंस होती हैं, उनके रोल के मुताबिक मतलब उनकी कम्युनिकेशन जो होती है, रिकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक वहाँ पे भी ये हमारी हेल्प आउट करता है। उसके बाद ये हमारे पास स्पेसिफिक जो रोल असाइनमेंट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए वो मतलब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पे भी ये हमारे पास इसको मैनेज करता है। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है एस्टिमेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट को सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो हमें सर ने बताया था पीएमआई बुक अकॉर्डिंग टू 7 एडिशन के मुताबिक। उसमें वहाँ पे हमारे पास 2 तरीके से हमारे पास 2 अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होती है, एक बॉटम अप यूज़ होती है। जो टॉप डाउन अप्रोच होती है, जो हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का एक हमारे पास ब्रॉड व्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ओवरव्यू जिसका मतलब होता है कि पूरे प्रोजेक्ट का बजट कितना होगा। उसके बाद जो हमारे पास होता है बॉटम अप, उसका ये मतलब होता है कि हम हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली उस कंपोनेंट को मतलब हम उसको उसका बजट एस्टिमेशन लगाएँ। मतलब हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्यूचर है, उसका हमारे पास कर लेंगे, बॉटम अप कर लेंगे, मतलब उसके ऊपर अप्रोच यूज़ करेंगे। हर फ्यूचर के लिए अलग-अलग से, या वेब के ऊपर अलग से, ऐप के ऊपर अलग से हम मैनेज करते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास रफ एस्टिमेशन वगैरह भी होती हैं, डेफिनेटिव भी होती है, बजट्स भी होती हैं। तो इसमें एक और चीज़ जो हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज़ होती हैं, वो एस्टिमेशंस होती हैं। उसमें सबसे पहली हमारे पास होती है कि एक्सपर्ट जजमेंट होती है, जो मोस्ट वाइडली यूज़ होती है। ये टॉप डाउन अप्रोच है, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होती है। जो एक्सपर्ट जजमेंट मतलब जो जज एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनकी जजमेंट के मुताबिक हम अपना बजट मैनेज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इनलॉगस होता है, पैरामीट्रिक होते हैं, मल्टी पॉइंट होती है। जो मल्टी पॉइंट होती है, इसमें 2 किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक हमारे पास ट्रायंगुलर होती है, एक बट होती है। इसमें हमारे पास फार्मूला होता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम प्लस मोड और डिवाइडेड बाय 3। और जो पट होती है, उसमें हमारे पास 4 को जो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ मोड को। उसके बाद हमारे पास इसको हम ट्रेलो में देखते हैं, तो ट्रेलो हमारे पास कोई भी फाइनेंशियल एक्सेप्ट को हैंडल डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन ये हमारी हेल्प करता है कुछ चीज़ों को मतलब चेक करने में। इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है रिसोर्स एलोकेशन। तो ट्रेलो हमारे पास फैसिलिटेट करता है कि रिसोर्स जो एलोकेशन मतलब जो अंडरस्टैंड करने में रिसोर्सेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जब हमारे टीम मेंबर्स के दरमियान, और जो टास्क होते हैं, जो प्रोजेक्ट के फेजेस होते हैं, उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन करने में हमारी ये अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। उसके बाद ये टास्क प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करता है कि वो कौन सा टास्क हमारे पास कंप्लीट है, कौन सा नहीं है। उसके बाद ये उनको डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू उन एरियाज को आइडेंटिफाई, पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करके हमें देता है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर हमारे पास इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तीसरी चीज़ होती है रिसोर्स यूटिलाइज एनालिसिस। तो ये उन हमारे पास आइडेंटिफाई करके दे देता है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को जिसके थ्रू हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो सेविंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास होती है, ट्रेलो में प्रोवाइड करता है कि ये यूजेस इन रियलिटी स्पोर्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मतलब ये डिसीजन मेकिंग में इन्फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, ट्रैक करने में चीज़ों को। और उसमें जो यूजेस होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो कॉस्ट मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें तो आई थिंक जो हमारे पास होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें हम एसपीएम में मुझे ज़्यादा मैं इनोवेशन किए तो हमारे पास बेस्ट लगा ट्रेलो की बनिस्बत। सेकंड चीज़ जो ट्रेलो है वो हमारे पास बेस्ट है एसपीएम की बनिस्बत। और सेकंड चीज़ जो बजट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है वो हमारे पास एसपीएम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म की जाती है। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू पीएमआई बुक एडिशन 7 के मुताबिक बहुत अच्छे से परफॉर्म होती है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान हैदर है और अभी जो मैं प्रेजेंट करने लगा हूँ वो है स्केड्यूल मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है वो होता है स्केड्यूल मैनेजमेंट। कि अगर आपका स्केड्यूल मैनेजमेंट ही सही ना हो तो आप कभी भी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम जिस टूल पे बात कर रहे हैं वो है ट्रेलो। कि हमें ट्रेलो क्यों यूज़ करना चाहिए और ट्रेलो हमें ऐसे कैसे कौन सी फीचर्स दे रहा है जिसकी वजह से ये बहुत एफिशिएंटली हमारे स्केड्यूल को मैनेज कर सकता है। जैसा कि हमने कोर्स में पढ़ा है कि स्केड्यूल मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्टिविटीज़। और एक्टिविटीज़ हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से आ जाती हैं।
लेकिन ट्रेलो में इन एक्टिविटीज़ को लिस्ट कार्ड बेस्ड सिस्टम के थ्रू हैंडल किया हुआ है, जो कि बहुत ही नीटली और ऑर्गेनाइज तरीके से आपको आपकी एक्टिविटीज़ आपकी स्क्रीन पे शो करा देता है। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप एक लिस्ट बनाते हैं और उसको नाम जैसे कह देते हैं एक्टिविटीज़, तो आप सारी एक्टिविटीज़ को एज अ कार्ड उस लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर उस एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन आपने देनी हो या लेबल्स लगाने हो या चेकलिस्ट लगाने हो, जो भी चीज़ आपने एक्टिविटी के बारे में अपने ग्रुप को, अपने प्रोजेक्ट टीम को बताना पड़ता होगा, वो आप उधर लगा सकते हैं और पूरी टीम उसको देख सकती है। इसी तरीके से अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज़ का प्रोग्रेस ट्रेस करना है, तो आप एक इन प्रोग्रेस लिस्ट बना सकते हैं और इसी तरह एक फिनिश्ड के नाम से लिस्ट बना सकते हैं, और जो एक्टिविटी इन प्रोग्रेस में आ जाती है वो उस एक्टिविटी को इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, और जो फिनिश्ड हो जाती है तो उसको हम फिनिश्ड में डाल देते हैं। तो इतना ईजीली ये आपकी एक्टिविटीज़ के प्रोग्रेस को और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है और हैंडल करता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्केड्यूल मैनेजमेंट में, वो हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ भी बहुत ही इजी तरीके से हम किसी भी एक्टिविटी का सीक्वेंस ट्रिलो में सेट कर सकते हैं। हम किसी भी एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो खुल जाती है। अब इस विंडो में आप एक्टिविटी का स्टार्ट डेट और एंड डेट सेट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लेबल वो वैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम फील्ड्स के जो है मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपने एक्टिविटी का स्टेटस सेट करना है कि ये इन प्रोग्रेस है या फिनिश्ड हो चुकी है, इसका स्टेटस क्या है, या फिर आपने रिस्क बताना है कि कितना रिस्क है, हाई है, लो है, मीडियम है, या फिर इस एक्टिविटी पे एफर्ट कितनी लगती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं एक्टिविटी की। इसी तरीके से डिपेंडेंसीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी प्रीडेसेसर है किसी एक्टिविटी का या फिर सक्सेसर है किसी एक्टिविटी का, और वो आप बहुत ईजिली सेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेट करते हैं, तो अगर ये किसी एक्टिविटी का सक्सेसर हुआ होता है, तो वो जैसे ही फिनिश्ड हो जाती है जिस डेट पे आपने सेट की होगी, तो ऑटोमेटिक इसको नेक्स्ट डेट असाइन हो जाती है। आपको डेट एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करके दे देता है। तो इसी तरीके से बहुत इजीली आप एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस जो है और प्रायोरिटी सारी चीज़ें आप किसी भी एक्टिविटी का बहुत ही इजी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब कोर्स में हमने पढ़ा है, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्केड्यूल मैनेजमेंट में, क्योंकि आपको क्रिटिकल पाथ चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल पाथ है कौन सा जिसमें हम डिले नहीं हो सकते, वरना प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, डायग्राम्स, कैलेंडर्स, ये चीज़ें ट्रिलो हमें बिल्ट इन जो इनकी फ़ीचर है उनमें ये हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम हो गया, प्रोजेक्ट कैलेंडर हो गया, इस तरह रिसोर्स कैलेंडर हो गया, गन चार्ट, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हो सकती। तो इसके लिए ट्रिलो ने हमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और एक पावरफुल फीचर दिया है, ट्रिलो पावर अप्स के नाम से। ये क्या करता है कि आपको जो भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, जैसे कि अभी हमें पी&डी डायग्राम चाहिए, तो पी&डी डायग्राम के इसका तो बिल्ट इन टूल है नहीं, तो हम इसके पावर अप्स में जाके डायग्राम्स के या जो डायग्राम्स सर्च करते हैं या पी&डी डायग्राम सर्च करते हैं, तो ये हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दे देता है कि आप उधर जाके उस एप्लीकेशन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें इसमें, और आपको पी&डी डायग्राम अगर चाहिए, draw.io हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इनकी एक्सटेंशन, सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आप जनरेट डायग्राम पे क्लिक करेंगे, तो आपने जो सीक्वेंस डिफाइन किया होता है अपनी एक्टिविटीज़ का, उसी ही के अकॉर्डिंगली आपको ये डायग्राम भी ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। तो इतना पावरफुल है ये इसका पावर अप्स का फीचर। इसके टाइप्स हैं, कैलेंडर इंटीग्रेशन हो गया, टाइम ट्रेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे एक्सटेंशंस आप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कि प्रोजेक्ट शेड्यूल में हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स है जो हमें चाहिए, वो है प्रोजेक्ट कैलेंडर और रिसोर्स कैलेंडर। इसका पता हमें होना लाजमी होना चाहिए। तो बिल्ट इन फीचर तो है नहीं ट्रिलो में, तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट कैलेंडर हो, हम उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी स्क्रीनशॉट में दिखाया भी गया है। इसी तरह रिसोर्स कैलेंडर है, इसकी एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा गन चार्ट है जो आपको पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता है, आप प्रोजेक्ट को उधर से मॉनिटर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स ये आपको ट्रिलो दे देता है। तो ये बहुत ही एक बेस्ट टूल है स्केड्यूल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ही एफिशिएंटली और आपको बाउंड नहीं करता कि आप बिल्ट इन फीचर यूज़ करें। ये आपको इसमें आप कोई भी आपको चीज़ चाहिए, आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको।
थैंक यू।